हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज पे। एवरेज का बेसिक कवर करेंगे और साथ में एक डेविएशन टर्म होता है एवरेज में, उस डेविएशन टर्म को हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एवरेज के। एवरेज होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा मैं इसको आपको हिंट में बता देता हूँ। जैसे कि आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपसे पूछा जाए कि इस डिस्ट्रिक्ट में हर किसी की इनकम बताइए, तो ये हमारे लिए थोड़ा बताना टिपिकल हो जाएगा कि हर किसी की इनकम क्या है। लेकिन हम अगर ये कह दें कि एन एवरेज हर किसी की जो इनकम है वो इतनी है, जैसे कि मान लेते हैं हर किसी की जो इनकम है वो 50,000 है, तो लेट सपोज हम लोग कर लेते हैं कि हर किसी की इनकम जो है ना 50-50 होगी। अब उस 50 में ये नहीं है कि सभी की 50 है, लेकिन एक हम लोग ने मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सबकी इनकम है वो 50 है। अब किसी की इनकम 50 से कम भी होगी, किसी की 50 से ज़्यादा भी होगी, तो जिसकी ज़्यादा होगी उसको भी हमने 50 बोल दिया और जिसकी कम है उसको भी हमने 50 बोल दिया। तो ये था थोड़ा सा एवरेज के बारे में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेफिनीसन के थ्रू और थोड़ा सा थ्योरी और देखते हैं इसमें, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एवरेज का जो फॉर्मूला होता है या डेफिनीसन बोलते हैं, तो एवरेज का होता है, तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये जो लिखी है डेफिनीशन, इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझाते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपको हम कि कोई नंबर है 5, 7, 18, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना। ठीक, तो सम कितना हो गया, इनका सम करेंगे, इनका सम हो गया 8, 5, 12, 12 और 18 30, तो ये हो गया 30। अब नीचे जो होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी कितनी है 1, 2, 3 अपॉन 10, सॉरी अपॉन 3, तो इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है कि 20, 15, 25, 35, 45, इसका आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू हमने बताया है क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी, इनका सम 20, 15, 25 प्लस 35 प्लस 45 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5, तो इनका सम कितना हो गया 15, 35 और 5, 14 2 16, 60 और 3 90, 95, 100, 140 हो गया इसका सम, अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी जो कि ये है, तो इसका एवरेज कितना हो गया 28। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल ये दो ले लिए, इसे कहते हैं एवरेज, मतलब कि आपको एवरेज किसी भी निकालना है तो उसे ये कहते हैं। तो ये तो हो गया एवरेज। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं जो इस वीडियो का जो मोटिव है, जो इस वीडियो में हम सिखाना चाह रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ
कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। और इस डेविएशन का जो रोल एवरेज में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप एवरेज में कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इस डेविएशन का क्या मतलब है। देखिए, लेट सपोज करते हैं जो अभी नंबर दिए थे हमने, क्या नंबर थे हमारे? नंबर थे हमारे 20, 15, 25, 35, 45। ये नंबर हमने पीछे लिए थे। अब इनका जैसे एवरेज हम लोग निकाल चुके हैं। क्या एवरेज था इनका? 28 एवरेज था। ठीक, एवरेज 28 था। एक मिनट, अट्ठाईस एवरेज था। अब जो है ना, सारे नंबर को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। 20, 15, 25, 35 और एक और 45। अब आपको ये दे रखा है कि जो इनका एवरेज है ना, इन सभी का, वो 28 है। तो अब आप सभी नंबर को एवरेज के रेस्पेक्ट में देखिए कि ये एवरेज से कितना कम है या ज़्यादा है, ये देखिए। तो पहला नंबर जो है वो एवरेज के रेस्पेक्ट में 8 कम है ना। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो है ना, एवरेज के रेस्पेक्ट में 13 कम है। ये तीसरा नंबर जो है वो एवरेज के रेस्पेक्ट में 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। आइए, चौथा नंबर है, ये एवरेज के रेस्पेक्ट में कम नहीं, ये ज़्यादा है। कितना? 7। ठीक। पाँचवा नंबर जो है ना, वो एवरेज से 17 ज़्यादा है। ठीक। तो ये आपको कुछ थोड़ा सा डेविएशन बताया कि कितना डेविएट कर रहा है नंबर या क्या है। अब ये जो कम हो रहा है ना, ये जो वैल्यू हमारी कम हो रही है, अभी जो वैल्यू हमारी कम हो रही है, ये वाली, ये हमारा डेविएशन है, ये कम हो रहा है, तो इसे बोलेंगे डेफिसिट। आपको टर्म पे नहीं जाना है, आपको समझना है कि एक्चुअली में फंडा क्या है। और जो ये प्लस का है डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। ठीक। तो आपको ये टर्म है ना, इनका कोई आपका रोल नहीं पेपर में, बस आपको जो समझा रहे हैं वो समझिए। आप देखिए, नेट डेविएशन देखते हैं क्या होता है। नेट डेविएशन देखते हैं क्या हो रहा है। इधर देखिए, ये जो है ना, यहाँ से हम लोग टोटल करेंगे तो ये माइनस का कितना आएगा? 11 और 2 24। इधर माइनस का 24 आएगा, इधर आएगा प्लस का 24। ठीक। तो नेट देखते हैं कितना आएगा। नेट डेविएशन, डी फॉर डेविएशन, माइनस का 24 और प्लस का 24 इक्वल टू 0। ओके। तो इसका मतलब ये है, ये जब हमारा डेविएशन 0 आता है तो इसका मतलब ये है जो हमने ये एवरेज ले रखा है ये हमारा सही है।
देखिए एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, थोड़ा कौन बताते हैं आपको कि यहाँ जो एवरेज है ना वो 28 है, ये जो है ना 28 एवरेज है, और यहाँ पर नंबर देख रहे हैं सब कोई कम है 28 से, कोई तो ज़्यादा है। तो एवरेज का क्या कहना होता है भाई, एवरेज इस नंबर के पास गया 45 के पास कि देखिए आपके पास जो है ना एवरेज से ज़्यादा नंबर है, आपके पास 17 नंबर ज़्यादा है, तो इसको हमको दीजिए और ये जाके उसको दे देगा जिसके पास 28 से कम है। तो भाई इसने दे दिया। ऐसे ही 35 के पास गया, इससे भी इसने एक्स्ट्रा वाला लिया और उसको दे दिया जिसके पास 28 से कम है। तो इसने सबको ज़्यादा वाले से लेके और कम वाले को दे दिया, तो सबको इक्वली बना दिया। तो यहाँ पर ये एवरेज का फंडा है। और इस चीज़ को तो यहाँ से हमको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इन सभी नंबर को इस तरीके से रीअरेंज करें कि सभी नंबर एक ही बन जाएं। जैसे यहाँ पर हमने 17 और 27 को ले जा कर के ऊपर वाले जो नंबर थे इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि जो सारे नंबर थे वो इक्वली हो गए। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला, चलिए कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न ये है, जब भी आप नेट डेविएशन निकालेंगे जो हमने ऊपर निकाला है, अगर नेट डेविएशन जो है ना हमारा 0 नहीं आता है तो इसका मतलब जो हमने एवरेज ले रखा है वो गलत है। ठीक, नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। चाहे आपने अपनी तरफ से मान रखा है तो फिर अगर वो सही होगा तो 0 आ जाएगा, अगर गलत होगा तो उसमें प्लस माइनस कुछ बचेगा, तो उसको आगे हम लोग समझेंगे। और चलिए अब देखते हैं कि अभी तक जो एवरेज था वो हमें दे रखा था। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमें सिर्फ नंबर दे दिए गए, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, क्वेश्चन आता है जैसे कि ये है, हम सेम ले रहे हैं, सेम नंबर ले रहे हैं 35 और 45। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि हमने अपने मन से मान लिया कि एवरेज जो है ना, हम इसका अपने मन से मान रहे हैं 20 एवरेज है। अब देखते हैं कि डेविएशन वाला फंडा लगाते हैं, कितना कम है, -5। ठीक, अब ये देखते हैं ये वाला, ये कोई डेविएशन नहीं, इसका मतलब 0 यहाँ पर है प्लस का 5, प्लस का 15 इधर है। इसमें देखते हैं, इसमें जो है ना प्लस का 25। ठीक, अब इनको हम जानते हैं, टर्म बताए हैं, ये जो है ना इसको डेफिसिट कहते हैं, और जो प्लस वाला है डेविएशन, इन सभी को हम लोग सरप्लस कहते हैं, सरप्लस। ठीक, अब देखिए अभी हमने आपसे कहा था कि अगर नेट डेविएशन 0 है तो ये जो एवरेज हमने मान रखा है ये इसका मतलब सही है। लेकिन यहाँ पर नेट डेविएशन देखते हैं क्या है। नेट डेविएशन इक्वल टू, इधर डिफिक्स कितना है, हमारा डेफिसिट जो आया है ना वो -5 है, और जो सरप्लस है वो हमारा 25 क्यों, 5 20 20 45, तो नेट आया 40। इसका मतलब 0 नहीं आया, तो हमने एवरेज जो मान रखा है वो गलत मान रखा है। तो सही कैसे करेंगे, तो सही ये है कि हमारे मानने के अनुसार अगर हम
हमने माना है 20। जब हम 20 मानते हैं तो 40 नंबर अभी भी हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो उन 40 नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी नंबर में। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो इन पाँचों में डिवाइड करेंगे। जब हम पाँचों में डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमने एवरेज मान रखा था 20 वो गलत था। वो गलत है तो कितना गलत है? तो वो जो 40 है ना, हमने अगर 20 माना है तो हमने 40 नंबर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। तो 40 जब हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, अगर हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 8 आता है, इसका मतलब 8 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो एन एवरेज जो होता है 28 हो जाएगा। सॉरी 28। ठीक, तो ये था डेविएशन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये सिखाया जा रहा है कि डेविएशन आपको लगाना कैसे है। अभी आपकी इसकी जो पकड़ है ना वो देखते हैं, बना रहे हैं अभी। चलिए देख, तो जैसे कि आपने ये एवरेज देखा था, जब भी आपको ये नंबर दे रखे हों 25, 35, 45, तो सबसे पहले जब भी आप मानते हैं एवरेज, जैसे कि अभी हमने 20 माना था, तो आपको कोशिश ये करिए कि जो एवरेज आप ले रहे हैं वो इन दोनों, यानी जो हाईएस्ट और लोएस्ट टर्म है ना इस सीरीज़ के, या जो भी आपको दे रखे हैं नंबर, उसका हाईएस्ट और लोएस्ट के जो बीच में हो नंबर, उसी को आप एवरेज मानना। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया है। और दूसरी बात ये कि आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनाइए। जैसे कि आपसे कह दिया कि इन सभी का जो एवरेज है ना वो 28 है, तो अगर बोला जाए कि इन सभी का जो एवरेज 28 है, तो आपको ये सब नंबर 28, ये वाला है 28 दिखना चाहिए, ये भी 28 दिखना चाहिए, ये भी 28 दिखना चाहिए। एक्चुअली में ये 28 नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ देखना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ दिखनी चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं एक और। जैसे कि ये नंबर है 15, 20, 25, 35, 45। अभी हमने एवरेज माना था 20, अब हम एवरेज मान लेते हैं 30। ठीक, अब देखते हैं नेट डेविएशन, सॉरी डेविएशन कितना कितना हो रहा है। इधर माइनस का 5 हो रहा है, इधर माइनस का 10 हो रहा है, इधर माइनस का 5 हो रहा है, इधर हो रहा है प्लस का 5, इधर हो रहा है प्लस का 15। हम नेट डेविएशन देखते हैं। नेट डेविएशन जो है ना हमारा, यहाँ से कितना सम आ रहा है 15, 20 माइनस का 20, और इस तरफ 20। सॉरी, इसमें एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 15 होना चाहिए, ये जो है ना 15 है। ये जो टर्म है ये 15 कम है, तो ये 30 हो गया है। 30 और ये वाले 20 प्लस का 20, इसका मतलब नेट जो है ना 10 आया है। तो कहने का क्या मतलब है, अब ये जो नेट डेविएशन जो है ना 0 होना चाहिए था, लेकिन आ गया माइनस का 10। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हमने जो एवरेज माना है 30, तो उसमें हमने जो 10 नंबर थे उनको और ले लिया है, जबकि लेना नहीं है।
और डेविएशन में ये होता है कि आपको जो टोटल है वो सेम रखना है, आपको टोटल में कोई चेंज नहीं करना है और सभी को इक्वल इक्वल देना है। लेकिन आपने डेविएशन के यहाँ पर डेविएशन हमें क्या बता रहा है कि आपने 10 नंबर और ले लिए हैं, तो इस 10 नंबर को हम सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितना आएगा, -2। इसका मतलब सभी के जो हमने जो एवरेज माना है उसमें -2 कर दें तो हमारा जो एवरेज करेक्ट आएगा वो आ जाएगा, ये रहा 28। तो ये अभी हमने आपको बता दिया प्लस डेविएशन में क्या होगा, और ये हमने आपको बता दिया कि जब डेविएशन हमारा माइनस में आता है तब क्या हमें करना है। तो बस इतना ही था डेविएशन में। और भी डेविएशन जब हम आपको केस पढ़ाएंगे जो एंट्री के केस होते हैं, जैसे इंक्लूड और एक्सक्लूड के जो केसेस होते हैं, जब एक पर्सन किसी टीम में ऐड होता है या कोई पर्सन किसी टीम से एक्सक्लूड होता है, तब की केस में डेविएशन कैसे यूज़ करते हैं, या जब ओवरलैपिंग वाले आपके केस आएंगे तब कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें हम डेविएशन लगाएंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट है आपका शिफ्टिंग ऑफ एवरेज, उसको भी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है शिफ्टिंग ऑफ एवरेज? कि हमारा जो एवरेज है ना वो कब कहाँ पर शिफ्ट होगा, एवरेज शिफ्टिंग का। देखिए आपसे कहा जाए कि दो ग्रुप हैं, ठीक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप नहीं, अभी हम कहते हैं कि एक पर्सन है जिसका एवरेज जो है ना वो 30 है, 30 kg है, और एक दूसरा स्टूडेंट है और इसका 40 kg है। अब आपसे कहते हैं कि इन दोनों का एवरेज क्या है, तो इनका एवरेज 30 40/2, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 35 हो गया, ठीक। अब अगर हम आपसे ये कहें कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एन एवरेज जो वेट है वो 30 kg है, और जो दूसरा ग्रुप है उसका एवरेज वेट जो है ना 40 kg है, ठीक। और इस ग्रुप में जो फर्स्ट वाले ग्रुप में और इस सेकंड वाले ग्रुप में जो नंबर ऑफ एवरेज हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो भी इक्वल हैं, इक्वल हैं। तो अब इन दोनों को जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो क्या आएगा, तो जब भी दोनों ग्रुप के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं या नंबर ऑफ क्वांटिटी हैं वो सेम हो जब दोनों ग्रुप में, तब उनका एवरेज हम लोग सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने दो पर्सन का निकालते हैं उस तरीके, तो 35। तो ये जो 35 जब नंबर लाइन पे करेंगे तो ये इन दोनों का मिड में आएगा, ठीक। तो ये था पहला केस शिफ्टिंग ऑफ एवरेज का। अब जब दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। जैसे कि एक ग्रुप ये है और ग्रुप दूसरा ये है जिसका ये 30 है, एवरेज कितना है 30, सॉरी एक मिनट, इसका एवरेज जो है ना 30 है, इसका एवरेज कितना है 40 kg है, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन ये दी रखी है आपको कि जो एवरेज जो है ना, सॉरी इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ग्रुप में ए में वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ग्रुप बी से, तो इसका एवरेज जो है ना वो क्या क्या होगा। देखिए अभी हम ऊपर देख के आए, जब भी इसमें और इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेम होते हैं तो इनका मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज होता है। क्या होना था, इसका मतलब 35 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर। लेकिन अब जो एवरेज जो है ना, सॉरी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो इसमें ज़्यादा हैं, तो एवरेज हमेशा उस तरफ जाएगा
जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसमें सिविक्स में, पॉलिटी में, कि जब जिधर मेजॉरिटी होती, जिस बिल की मेजॉरिटी होती वही बिल आपका पास होता है। तो इधर अगर मेजॉरिटी है तो एवरेज जो है ना वो इधर शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये है जो एवरेज होगा वो 30 और 35 के बीच में ही होगा। कितना होगा ये तो हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि जो एवरेज होगा किसके किसके मिड में होगा। तो ये था सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केस पढ़ते हैं। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, और इसका भी एवरेज इस ग्रुप का एवरेज जो है ना 40 है, इस ग्रुप का एवरेज जो 40 है। देखिए इनका एवरेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में कई सारे मेंबर होंगे तो उनका हम एन एवरेज वेट ले रहे हैं। इसमें भी वही ले रहे हैं। अब इसमें जो है ना कंडीशन ये दे रखी है कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ग्रुप बी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ए। तो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इक्वल होंगे तब एवरेज क्या था 35। अब एवरेज 35 नहीं रहेगा, अब एवरेज जो हमारा 35 से जो है ना किधर जाएगा, 35 से 40 के बीच में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर मेजॉरिटी है। तो आपको ये था कॉन्सेप्ट शिफ्टिंग ऑफ एवरेज का। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जो हमारा एवरेज होगा, जो एवरेज होगा ये 35 जो है ना 35 से ज़्यादा होगा, ना कि 35 होगा। 35 तब होता जब आपका इक्वल हो, तो 35 भी नहीं होगा और 40 भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। या तो 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा या 39 होगा। तो ये था शिफ्टिंग ऑफ एवरेज का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का जो है ना यूज कई बार होगा। तो अब चलते हैं नई वीडियो में, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्ट ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जो आपका एक्सक्लूडिंग या इंक्लूडिंग या रिप्लेसमेंट पे भी जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।